नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय। सर्दी का मौसम है, लेकिन अभी पटना में छात्रों का पारा चढ़ा हुआ है। तापमान काफ़ी ऊपर है, खास करके बीपीएससी अभ्यर्थियों का। पिछले 1 तारीख से ही वो लोग आंदोलनरत हैं। कई जगहों पर उन लोगों ने घेराव प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुए। आंदोलन बहुत उग्र है। ये कोई पहली बार नहीं है जब छात्रों ने आंदोलन यहाँ किया है। इसके पहले भी कई क्वेश्चन यहाँ लीक होते रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा भी नीट एग्जामिनेशन का भी यहाँ लीक हो गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ देरी से मिलने के कारण कई तरह की आशंकाओं के बादल मंडराने लगे और छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया। बवाल का नतीजा अब आंदोलन में बदल गया है। इस आंदोलन पर बिहार की जनता की नजर है, छात्रों की नजर है, उनके अभिभावकों की नजर है, अधिकारियों और पॉलिटिशियंस की भी नजर है। आंदोलन उग्र है। इसकी उग्रता और सरकार की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटना कलेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर ने कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपना नियंत्रण खोते हुए एक छात्र पर हाथ चला दिया था। बाद के दिनों में जब आंदोलन और उग्र हुआ तो लाठीचार्ज भी। बिहार की प्रतिष्ठित परीक्षा अब तक की जितनी वैकेंसीज आई है, उनमें सबसे अधिक वैकेंसी जिसमें मानी जा रही है करीब 2000 के आसपास, जिसमें अकेला 200 के आसपास एसडीएम के पद है, 136 डीएसपी के पद है। स्वाभाविक है इसमें इस परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्र सिर्फ बिहार के ही नहीं हैं, झारखंड के भी हैं, यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। और ये कहें कि सिर्फ बीपीएससी के ही छात्र हैं, ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी, मेरा मतलब सामान्य भाषा में जिसको आईएएस लोग बोलते हैं, यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसके छात्र भी इसमें शामिल हैं। 150 के क्वेश्चन में 2 घंटे के समय मिले थे, जो मिलते हैं। वो निगेटिव मार्किंग की बात मैं नहीं करूंगा, उसको लेकर आंदोलन तो पिछले ही साल हुआ था, लेकिन इस साल का आंदोलन पिछले साल से ज्यादा उग्र है। लेकिन दुर्भाग्य इसमें यह है कि यह आंदोलन अब स्वतः स्फूर्त नहीं रह गया। था तो यह स्वतः स्फूर्त छात्रों ने ही शुरू किया था। अब इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश बिहार के वही गाइड, वही टीचर्स करने लगे जो छात्रों को बीपीएससी के लिए गाइड करते थे, अप्रोच करते थे, मार्गदर्शन करते थे, जैसे खान सर, जैसे गुरु रहमान। और यही नहीं, नई जमीन की तलाश कर रहे, राजनीति की नई जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी। हालांकि पप्पू यादव को नई जमीन की तलाश नहीं करनी है। पप्पू यादव इस तरह के आंदोलन में बराबर हिस्सा लेते रहे हैं, छात्रों के पक्ष में वो बात करते रहे हैं, लेकिन अभी ये आंदोलन एक तरह से हाईजैक होने की स्थिति में है। अब इसमें 4 लीडर उभर कर चले आए हैं। इन 4 लीडरों में आपस में कई तरह की बातें, अब इसका डायरेक्शन ही बदल रहा है। कोई पूरब लेकर जा रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, क्योंकि लीडर अब 4 हो गए। अब पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि रात की सर्दी की कंपकपाती रात में जब छात्रों
को सर्दी लग रही थी, ठंडे लग रही थी, तब प्रशांत किशोर ने वहां जाकर कंबल दिया और उस कंबल का रेफरेंस हवाला देते हुए कहा कि मैंने छात्रों को कंबल बांटा। उनका कहना है कि न जाने मैंने अपनी जिंदगी में कितने कंबल बांटे। खैर, इधर तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल शांति माहौल में शांतिपूर्वक आप आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें, इसमें किसी नेता को आप फॉलो ना करें और आंदोलन की धार में तेजी ला सकते हैं। इस बीच कल अर्थात 1 जनवरी को पप्पू यादव ने, सांसद पप्पू यादव ने पूरे बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद करने का आह्वान कर दिया है। अब बहुत स्वाभाविक है, पप्पू यादव के नेटवर्क चारों तरफ फैले हुए हैं। गुरु रहमान इसमें मूक दर्शक की स्थिति में आ चुके हैं। दिलचस्प यह है कि कुछ ही दिनों पहले, मेरा मतलब 4-5 दिन हो रहे होंगे, 5-6 दिनों पहले वो खान सर वो जदयू के कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के साथ और कुछ नेताओं के साथ देखे गए। हालांकि उसका मकसद कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन छात्र और इस आंदोलन में से जुड़े हुए जो नेता, वो उनको यह कह रहे हैं कि ये जदयू से, सरकार से मिलकर आंदोलन को भटका रहे हैं। भटकाओ हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, बिल्कुल आंदोलन अपनी सीधी राह पर चल रहा है, लेकिन हाईजैकिंग की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर पप्पू यादव के बयान पर कहते हैं कि सबके बयान पर, सबकी बातों पर और सबके उठाए हुए सवालों के जवाब देना कोई उचित नहीं है। माने बड़ी बौद्धिक तरीके से वो कट रहे हैं, वो काउंटर नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव को, जबकि निरंतर पप्पू यादव इसमें काउंटर की स्थिति में है और आंदोलन की लगाम अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की स्थिति में है, जिसका नतीजा 1 जनवरी को बिहार बंद करने का आह्वान करके उन्होंने किया है। अब तो यह देखना होगा कि यह 1 जनवरी को यह कितना सफल होता है। बावजूद यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि आंदोलन बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। बिहार में आंदोलन तो खैर होते रहे हैं, आंदोलन की भूमि है यह, लेकिन दिलचस्प यह है, यह त्रासदी भी यही है कि यह क्वेश्चन पेपर लीक होने की भी भूमि बन गई है। अब रंजीत डॉन से बात शुरू करें तो अभी संजीव तक चले आए, संजीव मुखिया तक चले आए, इसमें आला अधिकारियों के भी नाम आए हैं, पूर्व डीजीपी एसके सिंघल साहब के भी नाम आए। बड़ी त्रासदी है। बीपीएससी में नहीं आए हैं एसके सिंघल साहब के नाम, लेकिन दूसरे परीक्षा में तो उनके नाम आए हैं। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन लीक में अधिकारी, पॉलिटिशियंस और माफिया, ये तीनों की सांठ काट रही है। खैर, उस पर बात मैं अभी नहीं करूंगा, सांठगांठ के बिना यह संभव ही नहीं है। बात अभी मैं आंदोलन की ही कर रहा हूं। तो हाईजैकिंग की जहां तक बात है, हाईजैकिंग में नेचुरली वही इसको हाईजैक कर पाएगा जिसके पास शक्ति सबसे अधिक होगी, जिसके नेटवर्क पूरे बिहार में सबसे अधिक होंगे। मेरा मतलब पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, गुरु रहमान और खान सर से। स्वाभाविक है, खान सर का एक सीमित क्षेत्र है, गुरु रहमान का भी एक सीमित क्षेत्र है, लेकिन बौद्धिक लीडर है, वो इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, उनके पीछे छात्रों का जत्था है, उन दोनों के पीछे छात्रों का जत्था है।
तो अब देखना यह है कि सबसे इसमें कुछ सफलता भी मिली है पप्पू यादव को, जैसे कि छात्र के शिष्टमंडल के साथ वो जाकर गवर्नर से मिले और ये गवर्नर जो नए आरिफ मोहम्मद खान साहब, इन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया और बीपीएससी अध्यक्ष को, सचिव को तलब भी किया है, जानना भी चाहा है वस्तु स्थिति को, सहानुभूतिपूर्वक सुना भी है। कुल मिलाकर ये आंदोलन हाईजैक तो होने के कगार पर है ही, लेकिन सवाल उठता है कि हाईजैकिंग के बाद इन 4 नेताओं में कौन इसकी लगाम थामेगा या किसकी हाथ में इसका लगाम पहुंचेगा। पप्पू यादव के, गुरु रहमान के, प्रशांत किशोर के या फिर खान सर के। आंदोलन जारी है, ठंड बहुत तेज है, बावजूद छात्रों का पारा नीचे नहीं उतर रहा है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल कुछ इसी तरह की खबर को लेकर। यह खबर देना मुझे इसलिए भी जरूरी पड़ गया क्योंकि यह समकालीन है और अभी चल रहा है और कल 1 जनवरी है। आज 2024 की रात के 12 बजे अंतिम विदाई है इस, और मैं उम्मीद करूंगा और अपेक्षा करूंगा और मेरी आकांक्षा है कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभकारी हो, मंगलमय हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगर खबर ठीक लगी हो तो आप बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।